वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपसे यूट्यूब के माध्यम से इस क्लास के जरिए आपसे मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। और हम लोग जैसा कि उत्तराखंड का नदी तंत्र कर रहे थे, और नदी तंत्र में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी के जो उपतंत्र थे अलकनंदा, भागीरथी, न्यार, पूर्वी न्यार, दक्षिणी न्यार, हम सब देख चुके थे। और अंतिम मैंने जो आपको बताया था हमारा जो काली नदी तंत्र बचा हुआ था। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 6 है और आज हम काली नदी तंत्र को देखेंगे मैप के माध्यम से और समझेंगे किस प्रकार काली नदी तंत्र उत्तराखंड और बाकी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो काली नदी का अगर मैं आपको हल्का सा जो अनुमान देने का अगर प्रयास करूं, तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया और इस साइड हमारा नेपाल आ जाता है। ये पूरा एरिया नेपाल का है। और मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी इसी को ही कहा जाता है, काली नदी को ही कहा जाता है। और लगभग उत्तराखंड में ये 252 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों जाना चाहता है, जिसको हम आगे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो बाउंड्री बनाती है, यहाँ से प्रारंभ होती है काला पानी से लेकर, ये नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाते हुए फिर नेपाल में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के जरिए गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार ये हमारा उत्तराखंड में चीज़ों को कवर करती है। छोटा सा मैप बना है, काफ़ी दिनों बाद मैप बनाने का प्रयास किया है, और देखते हैं किस प्रकार से काली नदी तंत्र है। ठीक है, अच्छा, ये जो काला पानी नदी है, ये काला पानी जो स्थान है, ये वर्तमान में आप जानते हैं भारत और नेपाल के बीच एक विवादित स्थान है, जिस पर कुछ ही समय पहले नेपाल की ओर से कुछ कमेंट भी आए थे कि ये स्थान हमारा है। तो ये इसी स्थान से निकलती है। ठीक है, काला पानी नामक स्थान पर स्थित है और यहीं पर व्यास आश्रम स्थित है। एक आपने सुना होगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो चाइना और भारत के बॉर्डर पर स्थित है, या उत्तराखंड चाइना को जोड़ती है, जहाँ से लोकर हम लोग जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे याद करके चलेंगे। काला पानी जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, उसी के पास व्यास आश्रम स्थित है, और साथ ही साथ लिपुलेख दर्रा भी यहीं पर है। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम हो गया और काली नदी की मुख्य धारा यहाँ पर होगी। ठीक है, और जैक्सर श्रेणी है, यहाँ पर एक जैक्सर श्रेणी है। यहीं पे एक नदी जो संगम करती है गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से, उस नदी का नाम है कुठी यांगटी। ठीक है, नाम यहाँ मेंशन करना भूल गया, आप याद अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, कुठी यांगटी। ठीक है, कुठी यांगटी नामक जो नदी है वो जैक्सर श्रेणी से निकलकर गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से पहली नदी संगम करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने योग्य बात है। इसके बाद जो हमारी काली नदी है वो बढ़ जाती है खेला तवा घाट की तरफ। ठीक है, ये तवा घाट पिथौरागढ़ में स्थान है, यहाँ पर खेला। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, अभी तक हम जब अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पश्चिमी धौली गंगा पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि पश्चिमी धौली गंगा का संगम अलकनंदा के साथ का विष्णुप्रयाग में होता है, लेकिन ये पूर्वी धौली गंगा है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, काली नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो काली नदी जो है पूर्वी धौली गंगा से कहाँ पर मिलती है, खेला नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, देखिए काली नदी तंत्र है बहुत आसान, लेकिन हमें टफ क्यों लगता है, क्यों टफ लगता है, क्योंकि जो इसके जो नाम है ना, जैसे अभी हमने कुठियांगटी पढ़ा, गुंजी पढ़ा, खेला, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, इसलिए हमें याद करने में आसानी नहीं होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमें लगता है कि बहुत टफ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत छोटा नदी तंत्र है, मतलब नदी तंत्र तो बहुत बड़ा है, बट स्थान याद करने के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी नामक स्थान पर पहुंचती है, वहां पर मिलम ग्लेशियर से नदी निकलती है गौरी गंगा। ठीक है, और यहाँ का संगम करती है काली नदी के साथ। जौलजीबी बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, जिसे उत्तराखंड का एक राज्य का प्रमुख मेला माना जाता है। ठीक है, काली नदी और गौरी गंगा के नदी के संगम होता है। बोला जाता है कि काली गंगा गौरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है या कौन से स्थान पर संगम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको तीन चीज़ें फिलहाल याद रखनी है। गुंजी पर मिलती है कुठी यांगटी, खेला पर पूर्वी धौली गंगा, और जौलजी नामक स्थान पर गौरी गंगा। ठीक है, इसके बाद एक पंचेश्वर नामक स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, ये लगभग चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है पंचेश्वर। पंचेश्वर को काली कुमाऊं भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं काली कुमाऊं। ठीक है, आपने सुना होगा काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या है कि संगम होता है पूर्वी रामगंगा से। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, लेकिन पूर्वी रामगंगा संगम होता है। पूर्वी रामगंगा
डायरेक्ट नहीं बनती है, ये सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा जो मुख्य धारा आती है उसके संगम से बनती है। इनका संगम होता है रामेश्वर तीर्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप याद रखेंगे। रामेश्वर तीर्थ से ये पूर्वी रामगंगा के नाम से जानी जाती है, और पंचेश्वर नामक स्थान पर ये काली नदी से मिलती है, जहाँ पर भारत या विश्व के सबसे बड़े नदी जल बांध का निर्माण किया जा रहा है, और पंचेश्वर में जाके काली नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अब ये प्रवेश कर जाती है कहाँ पर, चंपावत में, और चंपावत में चूका नामक स्थान पर ये लधिया नदी से संगम करती है, ठीक है। लधिया नदी कहाँ से निकलती है, गजार से, ठीक है। और लधिया रधिया के संगम पर आपको पता है रीठा साहिब गुरुद्वारा है, फिलहाल वो चैप्टर अलग है, फिलहाल हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। तो लधिया नदी का जिक्र मुझे करना जरूरी था, वो आके मिलती है चूका नामक स्थान पर, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ तक का मुख्य जो आपका नदी तंत्र, यहाँ काली नदी अब बैराज में जाने वाली है। यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, टनकपुर बैराज, ये टनकपुर बैराज बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नदी तंत्र को अब नहर में बांटने की तैयारी कर ली जाती है, ठीक है। तो इसके बाद से ये जब ये नहर निकलती है, इसके बाद ये बढ़ जाती है, तो ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है टनकपुर बैराज के बाद, ठीक है। शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद एक बनबसा बैराज बनाया गया थोड़ा उससे पहले, ठीक है। वहाँ पर शारदा नहर निकाली गई है, जो उधम सिंह नगर में प्रवेश कर कर फिर आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है। तो ये शारदा नहर निकाली गई है। और फिर उसके बाद ये जो मुख्य धारा है, ठीक है, जो मुख्य धारा है, ये मुख्य धारा नेपाल में फिर से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। किस प्रकार प्रवेश करती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैप में आप देखिए एक बार। जैसे मान के चलिए, एक सेकेंड, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए ये पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर आई, जहाँ पे लधिया नदी संगम किया पंचेश्वर नामक स्थान पर। फिर उसके बाद जैसे ही ये उधम सिंह नगर की बाउंड्री पर आती है, तो यहाँ पर बनाया गया है बनबसा बैराज। एक धारा निकल गई, शारदा नहर इधर निकल गई, और ये जो व्हाइट वाला क्षेत्र, ये तो नेपाल, आप जानते हैं सारा नेपाल है, तो ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर बिहार में प्रवेश करते हुए गंगा नदी से मिल जाती है। मैं ये आपसे बताना चाह रहा था, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं एक बार, बनबसा बैराज के बाद शारदा नहर निकाली जाती है, और जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो एक महाकाली नदी, नेपाल लिखा हुआ है, ये प्रवेश करती है। फिर ये और आगे बढ़ती है, तो ये घाघरा नदी से संगम करती है महाकाली नदी, ठीक है। और घाघरा नदी के बाद फिर ये अयोध्या सरयू नदी से संगम, अयोध्या से निकलने वाली सरयू नदी संगम करती है, ठीक है। और फिर अंत में बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये काली नदी का तंत्र है। और एक मैं यहाँ पे बताना भूल गया, रूपाली गार नामक नदी, ये भी नेपाल से निकलती है। पूछा जाता है, ये एग्जैक्ट कोई स्थान तो नहीं है, ये चूका और टनकपुर बैराज के बीच में स्थान है, ये भी काली नदी संगम करती है। तो इस प्रकार हमारा काली नदी तंत्र समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ही महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे गुंजी जहाँ पर कुटियांग नदी का संगम होता है, खेला जहाँ पर पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है, जौलजीबी गौरी गंगा का संगम होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, तो मीलम ग्लेशियर, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है, क्योंकि पंचेश्वर नामक बांध बन रहा है, पूर्वी रामगंगा और काली नदी के संगम पर बन रहा है, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ कभी कभी पूछा जाता है, सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। और अंत में ये महत्वपूर्ण स्थान है चूका, जहाँ पर लदिया नदी का संगम होता है। और अगर ज़्यादा ही अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी जो नदी है बनबसा बैराज के बाद संगम करती है, तो महाकाली नदी या महाकाली नहर संगम करती है, जो नेपाल से निकलती है। तो इस प्रकार हमारा उत्तराखंड में जो काली नदी तंत्र समाप्त हो जाता है, और पूरी तरह से हम लोगों ने नदी तंत्र को समाप्त कर लिया, जो मुख्य नदी तंत्र है। अब छोटे छोटे नदी तंत्र हम उसको कवर करेंगे, जो हमारा जिला सीरीज चल रही है उसमें हम छोटे नदी तंत्र जो आते हैं, जो इन नदियों की सहायक नदियां हैं या जो कवर अप नहीं हो पाई है, उनको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मिलने का मौका मिला है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।